नामवर अदाकार, गुलकार, फिल्मसाज, हदायतकार, मौसीकार मोहम्मद सईद खान रंगीला की आज बरसी है। अपने ज़माने के नामवर कॉमेडियन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नामवर कॉमेडियन रंगीला की बरसी है। इनके नाम पर लाहौर में एक रोड है, एक गली है, उसका नाम भी रंगीला स्ट्रीट है, जहाँ पर ये रहते रहे हैं, मुल्तान रोड के करीब ही। इनकी जो आखिरी रामगह है वो जोहर टाउन कब्रिस्तान में वाक़ है। अदाकार रंगीला के हवाले से हमने कई वीडियोस बनाई हैं और वो इसी चैनल पर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ने इनके गानों के ऊपर, इनकी फ़िल्मों के ऊपर, इनकी शख्सियत के ऊपर अलग-अलग से वीडियोस हम लोगों ने बनाई हैं। तो आज क्योंकि अदाकार रंगीला की बरसी है, तो हमारी कोशिश होती है कि एक छोटा-सा ट्रिब्यूट इन शख्सियात को पेश किया जाए। तो अदाकार रंगीला की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर एम इब्रार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ के मुताबिक नहीं, कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई अदबी तंजीमें चला रहे हैं, खासतौर पर अली इजाज़ लवर कौंसिल बज़्म अंजुम रुमानी। बज़्म अंजुम रुमानी के तहत तो ये हर साल एक अवार्ड शो भी करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कोई कारहा नुमाया सर अंजाम दी हो। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं मोहम्मद सईद खान रंगीला की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी अल्लाह की रहमत। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको दिलदार परवेज़ भट्टी जो है इस साल अवार्ड से भी नवाजा गया। दूसरा, हमने कई वीडियोस हमने की हैं अदाकार रंगीला पे। ये वो शख्सियत है जिनके ऊपर कई वीडियोस की जाएँ तो तब भी कम है। तो आज क्योंकि इनकी बरसी है, तो आप मेरी ऑडियंस को अदाकार रंगीला के बारे में क्या बताएंगे? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अवार्ड की मुबारकबाद दी। ये अल्लाह का शुक्र है कि एक कंपेयर के नाम का अवार्ड मिले, तो ये उसके लिए समझ लें कि बहुत बड़ा एजाज़ होता है। पिछले साल भी वहीद मुराद अवार्ड मुझे मिला, तो वहीद मुराद भी अपने काम के हवाले से एक ही है और दिलदार परवेज़ भट्टी भी अपने काम के हवाले से एक ही है। तो इन बड़ी शख्सियात के नामों का अवार्ड मिलना यकीनी तौर पर एक एहसास की बात है। उसमें यकीनी तौर पर आपका भी बड़ा अमल दखल है इस चैनल का, कि इस चैनल के तवज्जुह से जो हम वीडियोस कर रहे हैं उसमें जो है वो ख़ासे लोग जो हैं वो इसको देखते हैं और फिर जब भी अवार्ड्स की बात होती है तो फिर नाम आ ही जाता है। तो मैं ये कहा करता हूँ कि अवार्ड के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अवार्ड आपके पीछे भागे। यानी आपका काम जो है वो देख कर लोग कहें कि जी हमने आपको अवार्ड देना है। नहीं तो लाहौर में कई ऐसे अवार्ड हैं कि जो आपको पैसे देने पड़ते हैं, फिर आपको जो है वो क्या है अवार्ड मिलता है। तो बहरहाल ये एक अलग कहानी है। तो रंगीला ऑलराउंडर और रंगीला सबसे बड़ा कॉमेडियन, सबसे बड़ा मज़ाहिया अदाकार, और 700 के करीब फिल्में, इतनी फिल्में किसी भी कॉमेडियन की नहीं है। फिर उनका जो कैरियर के जो अदवार हैं वो इतने ज़्यादा हैं, फिर उसमें नौइयत इतनी मुख्तलिफ है और इतने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं कि ये भी एक रिकॉर्ड बन जाता है। अब एक गरीब से घराने में दूर दराज पारा चनार, और 1 जनवरी 1937 में ये सईद खान के नाम से पैदा हुए और उनको शौक़ ले आता है फिर लाहौर, और लाहौर ये आकर जो है वो कुश्ती करते हैं, फिल्म के साइन बोर्ड बनाते हैं और छोटे छोटे काम करते हैं। तो फिर जो है वो 1956 में किस्मत की देवी मेहरबान हो जाती है, चंद माही में इनको एक किरदार मिलता है। फिर उसके बाद जो है वो चल तो चल, फिर उसके बाद वो रुके ही नहीं और ये 2002 तक जो है वो समझ लें कि वो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि 56 से लेकर और 2002 तक एक बड़ा अरसा बन जाता है, ठीक है, और इतनी देर तक जुड़े रहना ये भी एक रिकॉर्ड है। 52 साल, और एक और अदाकार अभी वो 59 ईयर्स। तो ये जो है ना, ये इन लोगों का जो काम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और रंगीला जो है वो शुरू शुरू में सोलो कॉमेडियन के तौर पर आए, लेकिन जब मुनव्वर ज़रीफ़ आते हैं फिल्मों में तो फिर मुनव्वर ज़रीफ़ और रंगीला की एक जोड़ी इस्टेब्लिश हो जाती है। तो फिर जो है वो रंगीला क्योंकि क्रिएटिव थे, एक जो पेंटर होता है, एक जो मुसव्वर होता है वो क्रिएटिव होता है, तो वो क्रिएटिव थे, तो इन्होंने सोचा कि मैं जो है वो एक फ़िल्म
प्रोड्यूस करता हूँ। वो फिल्म उन्होंने खुद लिखी, यानी उसका आइडिया खुद उनका था। फिर उसमें जो है वो खुद उन्होंने काम किया, खुद गाना गाया, गा मोरे मनवा गाता जा रे, दिया और तूफान। दिया और तूफान फिल्म लगी, लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये एक छोटा सा कॉमेडियन है, ये किस तरफ आ गया है। उस वक्त बड़े बड़े डायरेक्टर थे, तो ये इतने बड़े डायरेक्टर्स में इसकी फिल्म कैसे जो है वो कामयाब होगी। तो मेरे एक कज़न है फारूक साहब, तो वो सुनाते हैं, वो कहते हैं जी वो हम स्कूल पढ़ते थे तो जो नालायक लड़के होते थे तो मास्टर जो है उनके कान पकड़ा के कहते थे धरना चंगा ते रंगीला दी थी फिल्म ही नहीं उतरती पई। तो वो दिया और तूफान। फिर उसके बाद जो है वो दिल और दुनिया जो है वो फिल्म, वो भी इनकी हिट हो जाती है। चंपा और चंबेली, ये कलियां नई नई नवेली, वो भी इनकी ज़बरदस्त हिट हो जाती है। फिर रंगीला फिल्म जो है, फिर दो रंगीले फिल्म, फिर वो रुके ही नहीं हैं। फिर जो है वो क्या है, चलते रहे अपनी प्रोडक्शन में। इन्होंने खासा काम किया, साथ साथ दूसरों के भी ये फिल्में करते रहे। लेकिन जब कुबड़ा आशिक इन्होंने शुरू की तो कुबड़ा आशिक में इन्होंने अपना सारा सरमाया लगा दिया। वो एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फिल्म थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म डेड फ्लॉप हो गई। और उस डेड फ्लॉप होने की वजह से फिर रंगीला एक तो माली क्राइसिस में आ गए, और दूसरा जो है वो क्या है, इंडस्ट्री ने उन्हें फरामोश कर दिया। लेकिन उस वक़्त भी, फिर उसके बाद भी अल्ताफ़ हुसैन जो है वो उनको फिल्मों में लेकर आए। वो एक अथरा पुत्र उसमें लेकर आए, फिर उसके बाद नसीम हैदर शाह जो है वो कुछ फिल्मों में लेकर आए। तो इस तरह जो है वो क्या है वो उनका एक बहाल हुआ। और फिर जो 1981 में इनकी साला साहब फिल्म आती है, जो अल्ताफ़ हुसैन का एक बड़ा बहुत खूबसूरत तजर्बा था। पहले अली आज़ाद और नन्हा जोड़ी की सूरत में आते थे, सिर्फ अली आज़ाद और नन्हा। फिर अल्ताफ़ हुसैन ने ये काम किया कि उन्होंने रंगीला को शामिल किया, तो वो एक तकोन बना दी। उस तकोन ने फिर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी। उसमें जो है वो नौकर थे मालिक है, उसमें साहब जी है, उसमें दिना दे सौदे है, उसमें बहू जी है, और बेशुमार फिल्में हैं जो इस मज़ाहिया तकोन ने फिल्में थी। तो फिर जब ये अली एजाज नन्ना यानी अली एजाज जब इस्तीफ़ा दे देते हैं और फिर वो फिल्में बननी ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर रंगीला की जोड़ी जो है अलबेला के साथ बन जाती है। फिर अलबेला के साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। फिर और मुख्तलिफ आर्टिस्ट, किसी फिल्म में याबत कश्मीरी के साथ आ रहे हैं, किसी में इस्माइल तारा के साथ आ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये शुरू में जुल्फ़ी के साथ, नज़र के साथ, मुनव्वर ज़रीफ़ के साथ, फिर नन्ना के साथ, अली एजाज के साथ, खलीफा नज़ीर के साथ आते आते फिर उसके बाद याबत कश्मीरी और इस्माइल तारा, उमर शरीफ, इन लोगों के साथ आए। तो अगर हम ये गिनती करनी शुरू कर दें इनकी, इनके साथी फनकारों की जिनके साथ इनकी जोड़ियाँ मकबूल हुई, तो वो गिनती जो है वो क्या है, ख़त्म ना हो। यानी इतना रंगीला साहब ने जो है काम किया। फिर रंगीला साहब ने अपने बच्चों को जो है कामरान रंगीला, उनको भी जो है क्या है वो लेकर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है वो कामयाब नहीं हो सके। तो लेकिन ये है कि इस वक्त इनकी बेटी फरहत दिबा, वो इनकी लेगेसी को लेकर चल रही हैं, वो इनके नाम को लेकर चल रही हैं। पिछले साल जो है वो 30 मई को इन्होंने जो है वो एक फेस्टिवल करवाया था लमरा आर्ट के सेंटर में। उसमें एक पूरा सेशन जो है रंगीला साहब पर रखा था, और वो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था, उसको मैंने कंडक्ट किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि रंगीला साहब का जो काम है वो इतना वसी है, इतना उसमें डाइवर्सिटी है। फिर आप देखें कि आपने सीरियस रोल भी किए, जैसे दिल और दुनिया में रुला के रख दिया। फिर उसके बाद जो है वो जो ये फिल्में जिसमें ये जो ट्राइका के तौर पर आते हैं, साला साहब में इनकी फिल्म देखें, साला साहब में इनकी एक्टिंग देखें, चूड़ियाँ एक फिल्म है उसमें इनकी एक्टिंग देखें, फिर निकाह फिल्म है उसमें इनकी एक्टिंग देखें। तो वो जो है जो एक ड्रामाई सीन है, वो ड्रामाई सीन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से
अदा करते थे। और फिर इनके ऊपर जो है वो गाने बड़े बड़े अच्छे पिक्चराइज हुए, जैसे दो रंगीले का गाना सजना है महफिल असा तेरे लिए सजाइए, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है वो मैं समझता हूँ कि बेशुमार इनको निगार अवार्ड मिले, फिर इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला हुकूमत पाकिस्तान से। तो मैं ये समझता हूँ कि बर सग़ीर पाको हिंद बल्कि ये पूरी दुनिया को अगर हम रिसर्च करें तो पूरी दुनिया में जो है वो किसी मज़ाहिया अदाकार ने इतनी फिल्में नहीं की जितनी फिल्में रंगीला साहब ने की। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये मतलब हम लोग अक्सर बात तो करते हैं कि ये वो शख्स है जिनके ऊपर कई वीडियोस बनाई जाएँ तो काम में, तो रंगीला साहब उस पे पूरे उतरते हैं और हर काम मतलब हरफ़न मौला थे। अदाकारी की, गुलकारी की, फ़िल्में बनाई भी, मौसीकी दी, वेट लिफ्टिंग भी करते थे हाँ जी, और मतलब हर चीज़ वो करते थे। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, तो ये वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर कई वीडियोस भी की जाएँ तो काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते-जाते बस आप ये बताएँ, आपकी इनकी पसंदीदा फ़िल्म और एक गाना, तो दोनों एक-एक लाज़मी बताएँ? मुझे इनकी जो है ना ज़ाती तौर पर फिल्म जो है दिल और दुनिया पसंद है। दिल और दुनिया में इनका डबल रोल है और इसमें डाकू और एक मासूम शख्स। फिर दिल और दुनिया वो फिल्म है कि उसकी रीमेकिंग हुई फिर अमानत। तो देखें वो दोनों फिल्में जो है वो क्या हैं, सुपर हिट हुई। और उसमें जो गाना है ये चंपा और चमेली, ये कलियां नई नवेली, आसिया पर ये पिक्चराइज हुआ, वो मेरा पसंदीदा गाना अच्छा, वो बिल्कुल मैंने पिछले दिनों एक छोटा-सा क्लिप लगाया था, उसमें ये हिजड़ा बने हुए हैं, तो है। परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो बड़ा एक छोटा-सा क्लिप था, लोगों ने बड़ा पसंद किया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी आपका शुक्रिया। और ये वीडियो बड़ी ज़रूरी है, आज उनकी बरसी है। आज उनको दुनिया से गए जो हैं वो 21 साल हो गए और ये कल की बात लगती है। और फरहत हिबा जिस तरह इनके नाम को ज़िंदा रखे हुए हैं, फरहत हिबा को भी सलूट है और वो भूलती नहीं है। फिर वो अली आज़ाद और नन्ना को नहीं भूलती, वो इन दोनों को अंकल्स कहती हैं कि ये मेरे अंकल्स हैं। और वो कहते हैं कि इन्होंने उस वक़्त मेरे डैडी का साथ दिया जब जो है वो डैडी फ्रस्ट्रेट हो गए थे और मायूस हो गए थे। उस वक़्त जो है वो क्या है, इन दोनों ने मेरे डैडी का भरपूर साथ दिया। बिल्कुल, अच्छा असल मकसद हमारा यही होता है कि इनको छोटा-सा ट्रिब्यूट पेश किया जाए। मोहम्मद सईद अल मारूफ रंगीला 24 मई 2005 को लाहौर में इंतकाल कर गए। इनकी जो आखिरी आराम का जो कब्र है, वो जौहर टाउन शमशानी के कब्रिस्तान में वाक़ है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।